हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन परावर्तन गोलीय सतह से, ये वाला अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम जो आज का टॉपिक है वो क्या है? अभी चिन्ह परिपाटी यानी दर्पण में चिन्ह परिपाटी कैसे के नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये उत्तल दर्पण के लिए जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो, यानी ये वस्तु है वो क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो उसकी जो लंबाई है वो क्या होगी? धनात्मक होगी। और जब नीचे की ओर होगी तो वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो देखो चिन्ह परिपाटी के नियम में क्या होगा? ये उत्तल दर्पण के लिए है। तो जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर, ये वस्तु है तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, यानी कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई तो उसकी लंबाई क्या होगी? धनात्मक होगी। और नीचे की ओर होगी तो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब बात करेंगे कि वस्तु और दर्पण से दूरी की बात करेंगे। तो यहाँ ये वस्तु है और ये दर्पण है, तो इनके बीच की दूरी अगर बाईं ओर होंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और दाईं ओर होंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण में क्या देख रहे हो आप लोग? चिन्ह परिपाटी के नियम से जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो वो धनात्मक, और नीचे रखी हुई है तो उसकी लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और दूरी की बात करेंगे, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी। तो ये देख रहे हो, ये दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी अगर बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा, और दाईं ओर होगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा। उसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए हम देखेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए देखेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। तो देखोगे कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो वो क्या होगा? उसकी लंबाई धनात्मक, और नीचे की ओर होगी तो उसकी लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और वैसे ही दर्पण के बीच की दूरी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगा? अगर बाईं ओर होगा तो ऋणात्मक, और दाईं ओर होगा तो धनात्मक। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपका चिन्ह परिपाटी का नियम है। अब हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसी बीच हमें संबंध बताना है। गोलीय दर्पण में, यानी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमें संबंध बताना है। तो चित्र, यहाँ पर चित्र का वर्णन किया गया है, तो मैं चित्र को समझा दूं। यहाँ पर आपका यहाँ पर M N P वो क्या है? आपका अवतल दर्पण है। P यहाँ पर क्या है? दर्पण का ध्रुव है। और क्या है? F क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। C क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। AB क्या है? आपकी आपतित किरण है। और C और B क्या है? आपका अभिलंब है। और B और F क्या है? परावर्तित किरण है। तो आप देख रहे हो कि P और C यानी R बराबर ये वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ ये क्या हो गया? आपका वक्रता त्रिज्या। और उसके बाद P और F क्या हो गया? आपका फोकस दूरी। और ये कोण I बराबर क्या हो गया? आपतन कोण। और कोण R बराबर क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो चित्र के अनुसार आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे कि चित्र का वर्णन में क्या लिखोगे कि चित्र के अनुसार M P N अवतल दर्पण है। और क्या हो गया? P दर्पण का ध्रुव है। F क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ पर AB आपतित किरण है। और BF क्या है? परावर्तित किरण है। और C और B क्या है? आपका अभिलंब है। ठीक है। कोण I बराबर क्या हो गया? आपतन कोण। और कोण R बराबर परावर्तन कोण। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर देख रहे हो कि AB आपतित हो रही है ये किरण, फिर क्या हो रही है? ये BF दिशा में परावर्तित हो रही है दर्पण से टकराने के पश्चात, और ये आपका अभिलंब है। तो इस प्रकार से आप चित्र के वर्णन में आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले ये चित्र को देख लेंगे कि किसे हम क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। ठीक है। PM PN अवतल दर्पण है। P जो है चित्र में वो दर्पण का ध्रुव है। F जो है फोकस दूरी है। AB आपतित किरण है, यहाँ से किरण आपतित हो रही है। BF परावर्तित किरण है, यानी ये दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है। और CB क्या है? आपका अभिलंब है। कोण I आपतन कोण है। कोण R बराबर परावर्तन कोण है। तो चलिए हम व्यंजक की तरफ चलते हैं। हमने चित्र वर्णन के बारे में देखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं सरसरी गांव में।
B आपतित किरण है, और क्या है P क्या है आपका दर्पण का ध्रुव है, F फोकस दूरी है, और C और B क्या है आपका अभिलंब है, और B और F क्या है आपका परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर देखोगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम से पहला क्या होगा, कोण ABC, देखो कोण ABC बराबर कोण CBA, ठीक है। क्या होगा आपका ये कोण क्या है आपका, ठीक है, ABC बराबर क्या होगा CBF, ठीक है। आपका परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी किसकी किसकी बात कर रही है, ध्यान किसके कोण की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना। परावर्तन के नियम क्या है आपके, परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से ABC बराबर क्या होगा, कोण CBF, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ABC बराबर BCF, दूसरा कोण है क्या होगा, कोण ABC बराबर क्या होगा आपका BCF, ये आपके क्या होंगे एकांतर कोण से होंगे। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब कोण किसकी बात हो रही है, BCF की बात हो रही है। कौन से कोण की बात हो रही है, यहाँ पर मैं अलग से बना दी हूँ, BCF की बात हो रही है, यानी BCF ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है, तो कोण BCF बराबर CBF, BCF बराबर CBF है, ठीक है। ये आपका समीकरण हो जाएगा तो त्रिभुज BCF में, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज अलग से बना दी हूं मैं, यहाँ पर ऐसे जिगजैग टाइप में है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज को मैंने यहाँ अलग से बना दिया। तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, BCF में। तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी कि मैथ्स में आपका क्या होता है, किसी त्रिभुज के यदि कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, ये नियम है आपके। कोण बराबर है यानी ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके सामने के जो भुजाएं भी है वो भी क्या होंगे, बराबर के होंगे। तो ये क्या होगा, हम त्रिभुज BCF की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, समीकरण 3 से हमारा ये समीकरण कौन सा है, 3 है। तो CB, ठीक है, CB बराबर BF, तो क्या हो जाएगा आपका ये CF बराबर BF। ये कहाँ से आया आपका, ये आपके नियम है, मैथ्स में एक नियम है, कोण बराबर होंगे तो इसके सामने की सम्मुख भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या है, बराबर है। तो उसके सामने की जो भुजा है CF और BF, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही बराबर होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। आप देखते हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में कि PF यानी P और F की बात कर रहे हैं, PF बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका BF। तो ये आपका समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये समीकरण 4 और समीकरण 5 में CF बराबर क्या हो जाएगा आपका PF, यानी ये CF के बराबर क्या हो जाएगा आपका PF, यानी हम इस पूरे PC को हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हो आपका ये क्या है आपका CF, समीकरण 4 से क्या है आपका CF और क्या हो गया BF, यहाँ पर मतलब दोनों बराबर है समीकरण। तो अब रेखीय नियम से क्या होगा, हम पूरे PC को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, PF प्लस क्या लिख सकते हैं CF, यानी इन सभी इसको क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पर मैं अलग से लिख देती हूँ कि P और C को पूरा इस P और C को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा, यहाँ पर उसी को हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या होगा, ये PC आप PF और CF का मान रखेंगे, तो PF का मान आपका क्या दिया हुआ है, PF आ गया, और CF क्या है, CF को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रेखीय नियम से देखेंगे कि P और C को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपका PC और PF, यहाँ पर CF का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ये CF का मान तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर PF रख देंगे। ये CF का मान यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम इसका मान रख देंगे। तो इस प्रकार से PC बराबर क्या निकल जाएगा, ये PF और ये PF को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2PF हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा पीसी, यानी इस पीसी को हम क्या कहते हैं, आप पीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर, यानी वक्रता त्रिज्या। मतलब किसके लिए, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव की दूरी को हम क्या कहते हैं, आपका वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर, और पीएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीएफ को हम फोकस दूरी, यानी पीएफ को हम एफ से, यानी पीएफ को क्या है, जो पीएफ है उसको हम इस तरीके से फोकस दूरी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही जोड़े तो 2pf हो गया, और पीसी की जगह आपका आर आ गया, यानी पी और सी को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, आर यानी वक्रता त्रिज्या और दिया है, और पीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, पीएफ को फोकस दूरी। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया क्या है, पीसी की जगह आर रख दिया, और ये 2 और पीएफ का क्या हो गया, मान क्या दिया है, फोकस दूरी पीएफ बराबर एफ। तो इस तरीके से हम एफ को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में क्या होगा, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो एक बार और देखिए, इसको सवाल को मैंने इसमें पहले से ही लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चित्र वर्णन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि चित्र के अनुसार MPN अवतल दर्पण है यहाँ पर, और क्या है आपका P जो है वो दर्पण की ध्रुव है, C है क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या है, और क्या C क्या है आपका वक्रता केंद्र है, F क्या है आपकी फोकस दूरी है, A भी आपकी क्या है आपतित किरण है, यानी आपतित हो रही है, फिर क्या हो जाती है, BF दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C और B क्या है आपका अभिलंब है, कोण I बराबर क्या है आपतन कोण, और कोण R बराबर क्या है परावर्तन कोण। ये चित्र के अनुसार आपको लिखना है। फिर व्यंजक के नियम में जाना है, तो सबसे पहले आपको परावर्तन के नियम के अनुसार देखना है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, CBF, यानी ये क्या हो जाएगा आपका कोण I बराबर I, ठीक है। उसी प्रकार आपका कोण किसकी बात हो रही है, ABC की बात हो रही है, फिर क्या है आपका कोण BCF की बात हो रही है, यानी BCF इस वाले कोण की बात हो रही, ठीक है। उसके बाद ये समीकरण हो गया दूसरा, ये एकांतर कोण से। तीसरा क्या हो जाएगा आपका BCF बराबर CBF, यानी BCF बराबर क्या है CBF, ये समीकरण नंबर तीसरा हो गया। आप देखेंगे कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, CBF की, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है BCF, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियम 9th में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों ही बराबर है, तो क्या होगा, उनकी जो सामने की भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी। तो उसी नियम से ये क्या हो जाएगा, CF बराबर BF, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला जो है हमारा, अब यहाँ पर PF बराबर BF, अब कौन किसकी बात हो रही है, ये वाली PF बराबर BF, मतलब ये इसके बराबर ये है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर समीकरण नंबर 5वां। तो हम ये समीकरण नंबर 4 और 5 से देखेंगे, तो समीकरण 4 का ये CF ले लेंगे और ये यहाँ का क्या ले लेंगे आपका PF। अब इसका एक रेखीय नियम से अब देखेंगे कि हम ये PC को जो पूरा देखेंगे, तो ये PC को हम ये क्या लिख सकते हैं, PC बराबर PF प्लस CF लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा PC नीचे आ गया और ये क्या आ गया PF, और यहाँ CF का मान क्या हुआ, दिया हुआ है PF, तो हमने PF का मान यहाँ पर रख दिया है। उसी प्रकार आप देखोगे कि ये आपका PC आ गया, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब एक एक है, तो दोनों क्या हो जाएगा 2PF दिया है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि P और C क्या है आपका वक्रता त्रिज्या है पूरा, तो ये क्या होगा, इसके बराबर हम R लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, और क्या दिया है PF, यानी ये PF आपका क्या है फोकस दूरी है, ठीक है, जिसको हम PF बराबर F यानी फोकस दूरी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम मान रखेंगे PC बराबर क्या दिया था, चूंकि R, ठीक है, तो R मान ने रख दिया और 2 आ गया, और PF की जगह हमने F यानी फोकस स्मॉल f को रखा।
तो इस प्रकार से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो आप इधर आ जाएगा, आर ऊपर चले जाएगा और बटे 2 आएगा। यानी व्यंजक हमें क्या प्राप्त हुआ, F बराबर R बटे 2। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, व्यंजक होगा। ये व्यंजक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं, तो दो पारदर्शी तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, दो पारदर्शी तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है और ये क्या है, आपका अवतल लेंस है। आगे हम देखते हैं क्या है कि रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या होगा रेखीय आवर्धन का परिभाषा जो है, या किसे कहते हैं रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका क्या होगा, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब रचना, लेंस की प्रतिबिंब रचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।